ताजमहल का रहस्य, एक ऐतिहासिक रोमांच की कहानी। सफ़ेद धूप में ताजमहल किसी चमत्कार की तरह आलिया के सामने खड़ा है। वो एक डॉक्यूमेंट्री के लिए रिसर्च करने आई है। हर पत्थर कुछ कहता है, मगर इस मकबरे में कुछ तो अनकहा है, कुछ अधूरा। भीड़ से दूर एक कोने में बैठा रहमत बाबा उसे देखते हैं। रहमत बाबा: कभी फुर्सत में आना बेटिया, इस इमारत ने जो देखा वो किसी किताब में नहीं लिखा। प्रोफेसर रॉय आलिया के साथ एक पुरानी मुग़ल लाइब्रेरी से मिर्ज़ा आफाक नामक विद्वान की एक डायरी निकालते हैं। उसमें दर्ज है, ताजमहल जिसे मुमताज़ के लिए कहा गया, दरअसल दो स्त्रियों का मकबरा है। दूसरी वो जो कभी अदालत में न्याय मांगने आई थी, पर लौट नहीं सकी। रात को रहमत बाबा आलिया को एक पुरानी सील की गई सुरंग के बारे में बताते हैं, जो ताजमहल के नीचे जाती है, लेकिन सरकार ने उसे खतरनाक कहकर बंद करवा दिया है। रहमत बाबा: मेरे दादा बताते थे, एक बार एक गायक रात को गाता गाता नीचे चला गया, फिर कभी वापस नहीं आया, लेकिन संगीत की आवाज़ उस रात देर तक आती रही। आलिया और प्रोफेसर रॉय रात को चोरी छिपे उस पुरानी दीवार को खोलते हैं। भारी पत्थर हटाते ही सील की गई सुरंग खुल जाती है। अंदर अंधेरा, सीलन और दीवारों पर प्राचीन शिलालेख। उनमें से एक में फारसी में लिखा है, उसने प्रेम किया पर न्याय नहीं मिला, वो अब भी यहाँ है। जैसे ही वे तहखाने के गहरे भाग में पहुंचते हैं, अचानक टॉर्च बंद हो जाती है। हवा में सरसराहट और अचानक एक कांपती आवाज़ गूंजती है, तुमने मुझे याद किया? मेरी कहानी कोई सुनना चाहता है? छाया प्रकट होती है, एक खूबसूरत लेकिन उदास आत्मा। छाया यानी आरजू बेगम बताती है, वो शाहजहां की पत्नी थी, लेकिन सत्ता की राजनीति के कारण मुमताज़ के बाद उसे छिपा दिया गया था। उसने विद्रोह नहीं किया था, बल्कि न्याय मांगा था, पर अदालत ने उसे शरारती और अयोग्य ठहराकर ताजमहल के अधीन एक तहखाने में जिंदा दफना दिया था। उसकी याद में कोई मकबरा नहीं बना, कोई नाम नहीं लिखा गया। वो आत्मा बन गई न्याय की प्यासी। छाया कहती है, मैं अपने नाम की कब्र मांगती हूँ, कोई मेरा नाम पुकारे, फिर मैं चली जाऊंगी। आलिया और प्रोफेसर रॉय एक गुप्त कक्ष में पहुंचते हैं, जहां एक खाली कब्र है। वहां शिलालेख मिटाया गया था, लेकिन यूवी लाइट से वो उभर आता है। आरजू बेगम, दूसरी रानी। सुबह सरकार से छिपाकर आलिया और प्रोफेसर रॉय उस शिलालेख की तस्वीरें लेते हैं और एक रिसर्च पेपर प्रकाशित करते हैं, द फॉरगॉटन क्वीन ऑफ ताज। छाया की आत्मा अगली रात उन्हें फिर मिलती है, मुस्कुराती है और कहती है, अब मैं आज़ाद हूँ, मेरी दास्तां अब सिर्फ पत्थरों में नहीं, जुबानों पर भी होगी। फिर वो हवा में घुल जाती है, शांति में। रहमत बाबा ताजमहल की ओर देखते हुए कहते हैं, अब ताजमहल दो कहानियां कहता है, एक प्रेम की और दूसरी न्याय की। तो बच्चों, कुछ इतिहास किताबों में नहीं, दीवारों में छिपा होता है।